हेलो कंपटीटर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा ये ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का बैच है, इसका आज थर्ड क्लास है और बाकी क्लास आपको फर्स्ट और सेकंड करवा दिया गया है। तो ये हमारा 25 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हुआ है। जो आज नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप पीछे वाले जाके देख सकते हैं। तो हमारा चैनल जो है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे आप का स्वागत है और हमारा टेलीग्राम जो है बैप्स एकेडमी 24। ओके, तो आज आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कहाँ तक कल कर कर चुके थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम लोग जान गए थे कि प्रत्यक्ष स्रोत जाने थे इसका, और आपका जो इनडायरेक्ट सोर्स जाने थे और डायरेक्ट सोर्स जाने थे। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आज आज हमारा जो है, पहले तो एक बार जो रिकैप करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा ये जानते हैं कि पहले तो जाने कि ये जो इंटीरियर का जो है आंतरिक संरचना का हम लोग स्रोत क्या क्या है। तो एक डायरेक्ट सोर्स पता चला था और एक इनडायरेक्ट सोर्स पता चला था। ओके, और फिर उसके बाद जाने थे हम लोग कि क्रस्ट का भाग, मेंटल का भाग और आपका कोर का भाग। तो हमारा क्रस्ट क्या था आपका? क्रस्ट है था आपका 34 किलोमीटर तक। आपका मेंटल का कितने दूरी तक है ये? 2900 किलोमीटर तक। और कोर जो है आपका 6371 किलोमीटर तक। ओके, और इसी में जाने थे हम लोग कि जो क्रस्ट का पार्ट और थोड़ा अपर मेंटल जो पार्ट होता है, ये दोनों मिला के ही जो 100 किलोमीटर तक रहता है, वो आपका लिथोस्फीयर कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आए थे कि हमारा जो भूकंप के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे, अर्थक्वेक के बारे में जाने थे। तो अर्थक्वेक जो क्या है, उसके बारे में आपका फोकस के बारे में हम लोग जाने थे कि फोकस जहाँ से तरंग या ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसे फोकस कहेंगे या हाइपोसेंटर कहेंगे। और जहाँ पे एपिक सेंटर पे जहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगा, उसे एपिक सेंटर कहेंगे। और फोकस के 90 डिग्री पे ही जो होता है एपिक सेंटर बनता है। ओके, जो अधिकेंद्र बनता है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि भूकंपीय तरंगों का प्रभाव पढ़े थे हम लोग कि क्या-क्या होगा। तो धरातल का काँपना हो गया, धरातलीय विसंगति हो गया, लैंड एंड मड मड हो गया, आपका सॉइल लिक्विफिकेशन हो गया, आपका धरातल का एक तरफ झुकना हो गया, हिमस्खलन हो गया। ये सब क्या है आपका आपका प्रभाव था उसका। और फिर उसके बाद पढ़े थे हम लोग भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे में पढ़े थे हम लोग कि जैसे फोकस से निकलने वाली ऊर्जा वेव की तरह होती है, ये हम लोग जाने थे। इसके में क्या था कि 2 प्रकार का होता है। एक होता था आपका बॉडी मास, ओके? आपका बॉडी वेव, और दूसरा क्या होता था आपका सरफेस वेव। तो उसमें भी पढ़े थे हम लोग कि बॉडी वेव का भी 2 प्रकार होता है। बॉडी वेव का 2 प्रकार होता है। एक पी वेव होता है जिसको प्राइमरी वेव कहा जाता है, और एक होता है एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है। और सरफेस वेव को ही आपको लव वेव भी कहा जाता है, जो सबसे विनाशकारी होता है। इतना हम लोग जान गए थे। और आप पीछे का क्लास आप जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो रहेगा ना कि जब ये भूकंप के बारे में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग अर्थक्वेक के बारे में और आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखे हैं कि एक शैडो ज़ोन बनाता है। क्या बनाता है? शैडो ज़ोन बनाता है। क्या होता है कि शैडो ज़ोन किसको कहेंगे? शैडो ज़ोन, शैडो ज़ोन किसको बोलेंगे? तो हम लोग कि जहाँ क्या होगा, सिंपल सी है कि जहाँ भूकंप की तरंगें नहीं पहुँचता है। क्या लिखिएगा? जहाँ भूकंप तरंगे नहीं पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाती है। उसी को क्या बोला जाएगा? पहुँच पाती है आपका, उसी को बोला जाता है शैडो ज़ोन। ओके? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। क्या होता है इसमें कि जो सिस्मिक वेव होते हैं ना, भूकंपीय तरंगे जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरी पृथ्वी पर यात्रा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ये देखिए क्या है, पूरी पृथ्वी पर ये यात्रा करेगा। मान लिया जाए कि यहाँ से भूकंप यहाँ स्टार्ट हुआ, ये तो बनाएगा आपका एपिक सेंटर बनाएगा, ठीक है? ये फोकस हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इधर ही जाएगा, तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, आपका इधर भी फैलेगा, चारों तरफ ये फैलेगा। लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी पर एक समय पर ये पता नहीं चलता है और ना महसूस हो पाता है। क्यों ऐसा होता है?
जैसे एक समय पर आपको महसूस भी नहीं होगा, ना पता चलेगा। क्यों होता है? क्योंकि ये जो डिस्टेंट ट्रैवल करता है ना, डिस्टेंस मान लीजिए जो ट्रैवल कर रहा है, वो क्या होता है, उससे क्या होता है, इसकी गति की जो तीव्रता रहता है, वो कम हो जाती है। तो उसकी ऊर्जा भी पता नहीं लगेगी। जैसे एक बार फिर से आपको आई आई होप आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ। क्या होता है कि जब सिस्मिक वेव जब मान लिया जाए कि यहाँ से आ रहा है, तो ये इधर भी ट्रैवल करेगा, इधर भी ट्रैवल करेगा, इधर भी और इधर भी और इधर भी, मतलब चारों तरफ करेगा। ओके? ये आपका एपिक सेंटर रहेगा, याद रखिएगा हमेशा, ये फोकस हो गया। तो क्या होता है कि ये जब ट्रैवल कर रहा है, मान लिया ये यात्रा कर रहा है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आने में दूरी ज़्यादा लग गया। तो जिसके कारण इसका जो स्पीड होता है, वो आपका स्पीड की जो तीव्रता होता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पे पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे अधिक, क्योंकि ये लंबवत है, सीधे पहले सबसे पहले पहुँचता है यहाँ पे। इसीलिए मतलब ऐसा कहा जाएगा, आप एक नोट्स बना के लिखिएगा। और ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में चलता है। ये तरंग जो होता है ना, अलग-अलग दिशा में मुड़ जाता है और उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि पृथ्वी जो है, हमारा तो आप देखे होंगे कि जो आपका कई मतलब परतें से बना हुआ है। जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। उसमें भी मतलब है कि अपर मेंटल हो गया, आपका लोअर मेंटल हो गया, ये कई परतों से बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेव होता है ना, वेव होता है, मान लिया जाए कि ये आपका पृथ्वी है, यहाँ से उठा, तो ये क्या हुआ कि अलग-अलग दिशा में क्या हुआ, मुड़ गया। क्यों? क्योंकि ये परतें हैं, अलग-अलग परत हैं, तो उसके माध्यम से बनी है, जिसके कारण ये क्या होता है, जो आप हम लोग पढ़े थे डिसकंटिन्यूटी का जो पढ़े थे, असंबद्धता को पढ़े थे, जैसे कोनार्ड हो गया, असंबद्धता हो गया, मोह का असंबद्धता हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, लेहमन हो गया, आपका रिपेटी हो गया, ये सब क्या हम लोग पढ़े थे। तो वही चीज़ पढ़े थे कि जब मान लिया जाए कि हम लोग बनाए क्रस्ट, मेंटल और कोर बनाए थे, तो यहाँ से भूकंप मान लिया जाए कि मान लिया कि उठा है, तो ये सब परतों में आपको जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है ना कि उसमें सभी जगह एक समान महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी दशा बदल जाती है और दिशा बदल जाती है भी, और इसमें इसकी गति की तीव्रता भी कम जाती है। तो आप ऐसे एक चीज़ करके लिखिएगा आपको। उससे पहले भी आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगा इसके बाद में। पहले शैडो ज़ोन करिए, शैडो ज़ोन के बारे में लिखिए, नोट बनाइए, शैडो ज़ोन, ओके? तो शैडो ज़ोन में क्या हुआ, जहाँ भूकंप भूकंप तरंग नहीं पहुँच पाया, तरंगे नहीं पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाती है। ऐसे ही करके आप लिखते चलिएगा, पाती है। उसे क्या बोलते हैं, शैडो ज़ोन। अब शैडो ज़ोन में क्या होता है कि एक समय पर क्या होता है, भूकंप तरंग जो है नहीं पता चलेगा। एक समय पर भूकंपीय तरंगे का भूकंप नहीं महसूस होता है। इसका कारण लिख लीजिएगा आप लोग कि एक समय पर का क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि दूरी तय करने से क्या होता है, अगर दूरी अधिक रहेगी, तो इसकी गति की जो तीव्रता होता है, गति की जो तीव्रता होगा, वो क्या होगा आपका, कम होगा, कम हो जाती है। जिसके कारण वह उसकी ऊर्जा क्या हो गया, उसकी ऊर्जा का पता नहीं लग पाता है, पता नहीं लग पाता है। और एक चीज़ लिखिएगा कि ये तरंगे जो होती है, भूकंपीय तरंगे जो होते हैं, ये तरंगे अलग-अलग दिशा में अलग-अलग दिशा में मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी अलग-अलग परतों से या माध्यमों से बनी है, माध्यमों से बनी है। जो क्या है, डिसकंटिन्यूटी इसका उदाहरण है, जो डिसकंटिन्यूटी इसका जो असंबद्धता है ना, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या है, उदाहरण है, उदाहरण है। ओके, तो लिखिएगा ये तरंग अलग-अलग दिशा में मुड़ जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अलग-अलग परतों या माध्यमों से बनी हुई है, जिसका उदाहरण होता है डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या हुआ
अब देखिए क्या होता है, आपको मैंने शैडो ज़ोन के बारे में बता दिया। अब क्या हो गया कि जैसे देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं हम पृथ्वी है, ओके? अब क्या हुआ कि यहाँ यहाँ हमारा फ़ोकस बना है, ठीक है? और ये तो एपिक सेंटर है। अब क्या हुआ कि ये हमारा क्या हो गया? कोर हो गया, आउटर कोर, ठीक है? इसी के अंदर होता है इनर कोर हो गया, आउटर कोर मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे देखिए, क्या हुआ? यहाँ से जब आया, यहाँ गया, भूकंप यहाँ, तरंग यहाँ गया, ओके? अब यहाँ गया और यहाँ गया और यहाँ आ गया। लेकिन इधर जो है, इधर तक मतलब यहाँ तक पहुँच पाया, जो लगभग 105 डिग्री जो होता है, वहाँ तक पहुँच पाता है, 105 डिग्री तक। और बाकी ये जो हो गया ना आपका, ये हो गया आपका शैडो ज़ोन कहला गया, शैडो ज़ोन कहला गया, ज़ोन कहलाया। क्यों? भूकंप तरंग यहाँ आउटर कोर में क्यों नहीं पहुँचा? मतलब यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? आउटर कोर में? तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, एस वेव के लिए बता रहा हूँ, सेकेंडरी वेव के लिए बता रहा हूँ। नोट कीजिएगा पहले, यहाँ की एस वेव के लिए बता रहा हूँ। क्यों नहीं पहुँचा इधर तरंग? उसके पीछे का कारण क्या है कि जो एस वेव है ना, एस वेव जो है वो सिर्फ क्या चलता है? सॉलिड में चलेगा। किसमें चलेगा? तो सॉलिड में चलता है। हम लोग कल पढ़े थे कि ये कहाँ ट्रेवल कर सकता है? तो सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड गैस में नहीं। और जो हमारा आउटर कोर है, हम लोग पढ़े थे कि आउटर कोर किससे बना हुआ है? तो लिक्विड से बना हुआ है। ओके, यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका शैडो जोन जो बनेगा, मतलब जो एस वेव का शैडो जोन जो बनेगा, जो ब्रॉड लेवल का बनेगा, मतलब बड़ी बनेगा। आप लोग समझे? नहीं समझे? एक बार फिर से देखिए, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारा बना दिया आपका भूकंप हो गया, का केंद्र हो गया, और यहाँ से आपका एपिक सेंटर बन गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, ये मान लेते हैं कोर मान लेते हैं, जो आउटर कोर मानते हैं, आउटर, ठीक है? आउटर। अब क्या हुआ कि ये जो भूकंप है, इधर गया, 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 इधर गया। लेकिन ये जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे शैडो ज़ोन बनाएगा। इसी को बोलते हैं शैडो ज़ोन, ओके? शैडो ज़ोन बनाया। कारण? क्योंकि जो एस वेव है, जो सेकेंडरी वेव है, वो क्या हमारा होता है, आपका लिक्विड में आपका, हम लोग कल ही बोले थे कि हमारा लिक्विड और गैस में ये नहीं चलता है, लिक्विड और गैस में नहीं ट्रेवल करता है। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसी कारण ये शैडो जोन बना, और इसका जो एस वेव का जो शैडो जोन बनता है, बहुत बड़ा बनता है। आप लोग एक चीज और कहिएगा कि सर लिक्विड का पी वेव तो आपका लिक्विड गैस तो तीनों में चल जाता है, फिर भी कैसे शैडो जोन बनाएगा? तो आप एक मिनट और देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप एस वेव के बारे में समझ गए, एस वेव कैसे शैडो जोन बनाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एस वेव को शैडो जोन के बारे में, कि ये इसका जो होता है, ये हमेशा शैडो जोन इसका जो बनने का कारण है, शैडो जोन बनने का कारण है, बनाने का कारण क्या हो गया? बनाने का कारण लिखेगा, कारण, क्योंकि ये क्या होता है, सॉलिड में ट्रेवल नहीं करता है, सॉलिड में ट्रेवल नहीं कर पाता है, ओके, नहीं कर पाता है। और इसका जो शैडो जोन होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा शैडो जोन होगा, ओके? तो इतना आप लिख चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग कि पी वेब में, सर पी वेब तो तीनों में हो जाता है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। आई थिंक आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो आप पहले ही बता दिए हैं कि पी वेब तो सॉलिड लिक्विड आपका सब में ही आपका चलता है, ओके? तो 1 मिनट मैं आपको देखता हूँ कि फिर से बताता हूँ, ओके? मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पी वेव के बारे में अब बता रहा हूँ, पी वेव के बारे में। तो पी वेव का क्या होता है ना, देखिए मान लीजिए पी वेव का, यहाँ चलिए ये पृथ्वी मान लिए, यहाँ से हमारा भूकंप का केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। अब क्या हो गया, ये कोर हो गया हमारा, ठीक है? कोर हो गया, पूरा कोर हम ले लिए, ओके? उस समय आउटर कोर ले रहे थे सिर्फ। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, आपका 105 डिग्री तक क्या हो गया, आपका एस वेव भी है, सेकेंडरी वेव भी है, ओके? 105 डिग्री तक सेकेंडरी वेव भी आ गया। अब क्या है यहाँ पे कि ये जो मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब पी वेव आता है, तो क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि अलग अलग परत होने के कारण ना क्या होता है कि हमारा जो वेव होता है, वो मुड़ जाता है। तो इधर मुड़ गया, ठीक है, ये इधर मुड़ गया, और ये इधर मुड़ गया, और ये इधर मुड़ गया।
तो भी ये क्या करता है 105 डिग्री से 145 डिग्री तक जो है 145 डिग्री तक क्या बनाता है शैडो जोन बनाता है। तब भी क्यों? 1 मिनट और फिर से समझिएगा क्यों बनाया। ये देखिए आपका कोर हो गया, कोर हो गया, ओके। तो यहाँ तक तो आपका एस वेव और पी वेव दोनों आया 105 डिग्री तक, ओके, 105 डिग्री तक। फिर क्या हुआ कि जो जैसे मान लीजिए कि पी वेव तो यहाँ तक, एस वेव यहाँ तक भी आया, ठीक है, यहाँ भी आ गया। अब क्या हो गया कि जो पी वेव है ना, तो पी वेव ट्रेवल तो कर रहा है, लेकिन इसकी क्या हो गया, दिशा जो हो गया इधर ना जाके आपका क्या हो जाएगा, आपको उधर ना जाके इधर आ गया, ओके। तो इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया और इधर आ गया। ये क्या हो गया कि आपका डायरेक्शन मोड़ने, उसके पीछे कारण क्या है कि सॉलिड में सीधे तो आता है, लेकिन आउटर कोर में क्या होता है ना कि लिक्विड आ जाता है, तो लिक्विड में आने के कारण उसकी क्या होता है, दिशा बदल जाते हैं और कुछ क्षेत्र वो शैडो जोन का मिलता है। तो इसी कारण ये होता है, क्या बोला जाता है कि 145 डिग्री तक ये भी शैडो जोन बनाता है। कहाँ से कहाँ तक? 105 से 145 डिग्री तक। इसका जो शैडो जोन की कैसा होगा, तो छोटा होगा, ओके। तो इसमें थोड़ा-सा आप लिख लीजिएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? तो फिर समझिए, ओके? देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ, 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 यहाँ। यहाँ क्या हो गया? आपका कोर ज़ोन हो गया, ये कोर हो गया। यहाँ से आपका भूकंप उठा, तो ये तो आ गया आपका एस वेव और पी वेव दोनों आ गया 105 डिग्री तक, ओके, 105 डिग्री। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो सॉलिड का पार्ट है खत्म होकर अब क्या हो गया, प्योर लिक्विड आ गया। यहाँ तक सेमी सॉलिड था, तो उसमें भी चल सकता है, लिक्विड आ गया। अब क्या हुआ कि इसका जो जाना चाहिए था इधर, ओके, लेकिन वो क्या कहाँ चला गया, आपका इधर आ गया। क्यों? परतें बदलने के कारण ये मुड़ गया। तो ये क्या हुआ 145 डिग्री तक ये क्या बना दिया, आपका शैडो ज़ोन बना दिया इसका पी वेव, ओके। समझ समझ सकते हैं आप? समझ गए होंगे आई थिंक, आप तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो पी वेव में थोड़ा-सा लिख लीजिएगा, पी वेव में, क्योंकि ये पी वेव सॉलिड में तो सीधा आता है, पी वेव सॉलिड में सीधा आया, सॉलिड में सीधा आया, नोट करते जाइएगा आप लोग, सीधा आया और फिर आउटर कोर में, आउटर कोर में आने के बाद आउटर कोर में, सॉरी, आउटर कोर में माध्यम माध्यम में परिवर्तन आने के कारण, परिवर्तन आने के कारण इनकी दिशा में भी परिवर्तन आता है, में भी परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। और जिसके जिसके कारण, जिसके कारण कुछ क्षेत्र शैडो जोन का मिलता है, कुछ क्षेत्र शैडो जोन का मिलता है, ओके। तो आप लोग लिख रहे होंगे कि पी वेव में सीधा पी वेव जो सॉलिड में सीधा आया, फिर उसके बाद क्या होता है कि आउटर कोर में माध्यम में परिवर्तन आने के कारण इनकी दिशा में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्र जो है पी वेव भी शैडो जोन का बनाता है और इसकी क्षेत्र कितना छोटे क्षेत्र होगा अकॉर्डिंग टू आपका एस वेव से, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। तो आई थिंक आपको आज का ओवरऑल अभी तक का आपको शैडो जोन के क्लियर हो गया होगा, शैडो जोन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक मिनट आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है आपका कहाँ पे आपका बुक में ये बता रहा है, ओके। मैं आपको एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये शैडो जोन वाला कहाँ पे है आपका, भूकंपीय तरंगों का संरचना, सिस्मिक वेव, एस वेव। देखिए मैंने जो आपको कल पढ़ाया था कि तरंगे वो एस तरंगे कहलाता है। पी तरंगे तीव्र गति से ये आपको चलती है, चलने वाली तरंगे हैं। धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है पी वेव, ये आपको मैंने पहले भी बताया। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसे जो मैंने आपको बनाया था कि अनुदैर्ध्य तरंग और प्रेशर और साउंड की तरह चलती है। ये मैं आपको कल पढ़ाया हूँ। आज का जो हमारा है, जो हम लोग देखते हैं कि हमारा भूकंप का जो शैडो जोन का है ना कहानी, वो क्या है देखिए। आ गया शैडो जोन का यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इसको आपको, आपको यहाँ पे भूकंप का परिवार जो, तो आपको मैं बताया था टेक्टोनिक ये वगैरह। शैडो जोन देखिए,
शैडो ज़ोन क्या है? आपका अब ऐसा क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है। कैसा क्षेत्र को कहा जाता है भैया? ये हमारा क्या हो गया? आपका भूकंप का छाया क्षेत्र। देखिए, 1 मिनट, यहाँ से है। भूकंप छाया क्षेत्र का उद्भव कैसे होता है? छाया क्षेत्र का उद्भव कैसे हुआ? यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, भूकंप लेखी जो सिस्मोग्राफी पर दूर स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? भूकंप भूकंप लेखी अधिकेंद्र 145 डिग्री से केवल पी तरंगों के पहुंचने के ही दर्ज करते हैं और इस तरंगे अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का ही क्षेत्र जो होता है कि जहाँ कोई भूकंपीय तरंगे नहीं बनाता है। किसमें? आपका किसमें नहीं बनाता है? पी वेव में, ओके? तो 105 डिग्री के पूरे क्षेत्र में इस तरंगे नहीं पहुँचते हैं। उसके 105 डिग्री के परे मतलब उसके बाद वाले। इस तरंगों का जो क्षेत्र छाया क्षेत्र है, पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक है। हम लोग पता है कि कहाँ से 0 डिग्री से 105 डिग्री तक है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। ओके? जो हम आपको अभी बताया हूँ, तो ये आपको देखने वाली चीज़ है और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको कि भूकंप का प्रकार क्या-क्या मैं बताया हूँ, तो आपको विवर्तनिक बताया हूँ, एक व वोल्केनिक बताया हूँ, खनन क्षेत्रों से भी बताया हूँ, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और देखिए इंग्लिश वाले भी इंग्लिश माध्यम वाला भी देख लीजिए कि आपका क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पे 1 मिनट, ये आपका ये ऊपर ही होगा। नहीं, ये आपका जो है ना अलग लग गया है, सॉरी, इसमें थोड़ा-सा नहीं, नहीं, ऊपर ही ये इसी में है, यहीं पे है। ये देखिए क्या कह रहा है आपका अर्थक्वेक वेव जो है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक जो है लिथोस्फीयर यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में क्या 200 किलोमीटर तक जो है सरफेस टू ऑफ अर्थ है। ओके, बॉडी मास है, आपको इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको क्या है कि आपका द रेंज स्केल को जो कैसे मैग्नीट्यूड करते हैं, ये इसके बारे में आपको बताया है कि कैसे आप मापते हैं। 1 मिनट, इसमें सही से नहीं दिया गया है। आपको नीचे वाले में ही दिया हो गया होगा। आई थिंक आई थिंक यहाँ पे जो देखिए ये तो है ना, जो पी वेव आया आपका 105 डिग्री तक, आपका यहाँ पे ये आ गया। ओके, तो शैडो ज़ोन बनाया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आज का थोड़ा-सा क्या है, हम लोग देखते हैं आज का आगे का मुद्दा आज। तो आज हमारा जो नेक्स्ट है, जो हमारा क्या है, हमारा वोल्केनो वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉल। ओके, तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी जो जो बना आपका कैसे ये लैंडफॉर्म्स होता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, आज हम लोग थोड़ा-सा वोल्केनो पढ़ लेते हैं। वोल्केनो वोल्केनो पढ़ते हैं। तो वोल्केनो हमारा क्या है, जो ज्वालामुखी क्या है कि क्या क्या होता है इसमें, क्या हुआ ना कि जब हम लोग क्रस्ट तो ये जाने थे, उसके बाद जो हम लोग स्टेनोस्फीयर जाने थे, तो यहाँ से क्या होता है, जब ये मान लिया जाए कि ऐसे-ऐसे ये निकला, मान लिया जाए कि मैग्मा मैग्मा अंदर है, मैग्मा जब दबाव के कारण जब बाहर निकलता है, तो इसी को लावा कहते हैं। तो लावा ही ध्रुवंतर मंडल से, मतलब कहा जाता है कि जो स्टेनोस्फीयर से निकलने वाले लावा को ही ज्वालामुखी कहते हैं। और ये लावा कैसा होता है कि सेमी सॉलिड होगा, क्योंकि स्टेनोस्फीयर में हमारा कैसा है, सेमी सॉलिड है, जिसके कारण ही क्या बनाता है, विकर ज़ोन कहलाता है, ये दुर्बलता मंडल कहलाता है। और ये वोल्केनो कहाँ से निकलेगा? जब कोई पूछा पूछा जाएगा कि वोल्केनो कहाँ से निकलता है, तो हमारा कहाँ से निकलता है, आपका अपर मेंटल से निकलता है। ओके, और क्या होता है ना, मतलब कि जब तक लावा का कहना है, जैसे लावा जब तक मेंटल में रहता है, जैसे अपर मेंटल में रहता है, तो मेंटल के ऊपरी भाग में रहता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। और धरातल पर पहुंचने के बाद ही उसे लावा कहा जाता है। और इसमें आपको क्या होता है
कि निकलने के बाद जो होता है, बहुत सारे राख, धूलकण एवं गैस इ आदि निकलता है। यहाँ से जब निकलने के बाद इसमें क्या होता है, राख होता है, धूलकण होता है, गैसें होता है, आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये आदि आपको क्या निकलता है और गैस होता है, निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो आप वोल्केनो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? वोल्केनो पढ़ेंगे। तो वोल्केनो के बारे में आप थोड़ा-सा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दुर्बल नोट्स बनाइएगा, दुर्बलता मंडल से निकलने वाली वाली लावा को निकलने वाली लावा को जो धरातल पे पहुँचती है, धरातल पर पहुँचती है पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनो या ज्वालामुखी कहते हैं। और ये अपने साथ क्या-क्या लाता है? तो क्या लाता है आपके ये क्या निकालता है? यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि ये अपने साथ क्या लाता है? तो राख लाता है, डस्ट लाएगा आपको, राख लाएगा, डस्ट लाएगा, धूलकण लाएगा आपको, धूलकण एवं गैस लाएगा, गैस लाता है, निकालता है अपने साथ। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि गैस में जो है कौन-कौन सा गैस है? ये पूछा है सवाल आपको। नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? हाइड्रोजन हो गया, आपका आर्गन हो गया, आर्गन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एक चीज़ और लाता है, वाटर वेपर लाता है। ये भी अपने साथ ये लाता है। अब थोड़ा-सा है ना क्या कि आगे का जो हमारा जो चैप्टर है वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है कि इसका जो आगे हम लोग क्या कल पढ़ेंगे कि इसका प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जाके कमेंट कीजिएगा और वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके और भी क्या कैस किस तरीके का और आपको कैसा लग रहा है और किस तरीके का और भी क्या क्लास चाहिए आपको, वो ज़रूर अपने कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। और सुबह में हमारा जो द हिंदू का क्लास चल रहा है, उसे भी आप देखिए। बहुत सिम्प्लीफाई से आपको आपका सरलीकरण तरीका से आपको समझाया जा रहा है और इनफैक्ट अभी 5 से 6 बजे के बीच में आपके लिए एमसीक्यू भी जो लाया जा रहा है, पॉलिटी का टॉपिक वाइज़ लाया जा रहा है, जो आज हम लोग क्या करवाए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करवाए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाए थे। ओके? तो आप जाके देख सकते हैं। ओके? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक